नमस्कार दोस्तों, सनराइजर एजुकेशन विला चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही आरंभ होता है। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। और इस सभ्यता का जो आरंभ मानते हैं वो मानते हैं हम 2500 ईसा पूर्व से। तो 2500 ईसा पूर्व से सिंधु सभ्यता का आरंभ मानते हैं और ये फैली हुई थी दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में, यानी कि जो दक्षिण एशिया है उसके पश्चिमी भाग में। और ये पश्चिमी भाग है, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भारत में से जानते हैं। पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इस सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो अब तक की जो सभ्यताएं प्रचलन में आई हैं उसमें मुख्यतः मिस्र की, मेसोपोटामिया की, भारत की और चीन की, ये 4 नगरीय सभ्यताएं अब तक हमारे जो इतिहासविद हैं, पुरातत्व विभाग हैं, उन्होंने इनकी खोज की है। और इन सब से बड़ी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। ये आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम तो सुना ही है। तो इसकी खोज हुई थी, वो हुई थी 1920 में। 1920 में कैसे हुई थी कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए, भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1920 में सिंधु घाटी के उत्खनन किया और उससे प्राप्त जो अवशेष हैं उससे हमें पता लगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों के बारे में। उस वक्त के पुरातत्व विभाग के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे, तत्कालीन मतलब 1920 में, उस समय के जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे जनरल जॉन मार्शल, तो उन्होंने घोषणा की थी 1924 में कि सिंधु घाटी एक नई सभ्यता है। यानी कि सिंधु घाटी की घोषणा, ये कि सिंधु घाटी खोज ली गई है, इसके बारे में सब लोगों को पता लगा 1924 में। और ये किसने बताया? उस समय के पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है। ये फैली हुई थी पूर्व दक्षिण पश्चिम एशिया के भाग में, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और हरियाणा का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ तक। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन जो 4 सभ्यताएं खोजी गई थी वो थी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की। और इन सबसे बड़ी नगरीय जो सभ्यता थी, उन्नत जो सभ्यता थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो जैसे 2 नगरों की खोज हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों की खोज हुई थी, वो हुई थी 1920 में। किसने की थी? भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो उत्खनन कार्य किया था, यानी कि खोज निकालने का कार्य किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता की आम लोगों को कब समझ में आई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1924 में। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय के जो डायरेक्टर थे जनरल जॉन मार्शल, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें प्राचीन अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। आइए बात करते हैं। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थान है वो है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। ये हड़प्पा स्थान है कहाँ पर? ये है पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है उसके मोंटगोमरी ज़िले में, और ये ज़िला है रावी नदी के तट पर। और यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति।
बलवा। दूसरा यहाँ पर मिलता है हमें अन्नगार, यानी कि एक बड़ा सा अन्न रखने का स्थान, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अनाज को कैसे स्टोर किया जाए, कहाँ स्टोर किया जाए, ऐसा एक बड़ा जो स्थान है वो मिला है। और साथ ही बैलगाड़ी, यानी कि उस समय बैलगाड़ी भी लोग रखते थे, ऐसा उनको ज्ञान था, उनको जानकारी थी कि बैल को जोत करके गाड़ी लाई जाए, उसको प्रयोग में लाया जाए। अब जब अन्न उत्पादन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो पशुओं का भी एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो रहा होगा उस समय, ऐसा हमें लगता है। उसके बाद अगला स्थान है वो है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में ही है और पंजाब प्रांत में ही है, लेकिन ज़िला को डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा इसका डिस्ट्रिक्ट रहेगा लरकाना। और कौन से नदी के तट के साथ स्थित है ये है सिंधु नदी के तट पर। अगला जो स्थान है वो रहेगा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। अब ये मोहनजोदड़ो जो स्थान है ये कहाँ पर खोज किया? इसको किया पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में, यानी कि मोहनजोदड़ो भी पंजाब में ही पड़ता है, जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें, और उस प्रांत का एक ज़िला है लरकाना, और ये लरकाना है सिंधु नदी के तट पर। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें मिलता है एक विशाल स्नानागार, यानी कि ऐसा स्नान घर जहाँ पे बहुत सारे मनुष्य इकट्ठा होकर स्नान कर सकते हैं। दूसरा रहेगा अन्नागार, यानी कि अनाज को स्टोर करने का बहुत बड़ा एरिया। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अब आप समझ गए होंगे कांसे जैसी धातु से परिचित थे। फिर पशुपति महादेव की मोहर, यानी कि इससे पता लगता है कि वो लोग पूजा पाठ में भी विश्वास रखते थे। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, अब इसकी विशेषता क्या रहेगी? ये है, यहाँ पर भी मनुष्य की मूर्ति मिली है, लेकिन ये पत्थर की मूर्ति मिली है, यानी कि इसकी विशेषता क्या रहेगी? पत्थर की मूर्ति। और ये मनुष्य कैसा था? दाढ़ी वाला था यानी कि दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति यहाँ पर मिलती है। अब आप दोनों में कंफ्यूज ना होना, मोहनजोदड़ो से ना होना। हड़प्पा स्थान से जो मनुष्य की मूर्ति मिली है वो बलवा पत्थर की सिंपल मनुष्य लिखा हुआ है, और मोहनजोदड़ो से लिखा है कि दाढ़ी वाले मनुष्य की है, और ये पत्थर की मूर्ति है। वो बलवा पत्थर की, ये केवल पत्थर की, वो मनुष्य की मूर्ति है दाढ़ी वाले मनुष्य की। ठीक है, आप इनको क्लियर करना, अपने दिमाग में एक बार बिठा लेना इस बात को, ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो और उसमें गलती की कोई संभावना ही ना रहे। अगला जो स्थान है वो है सूतकागनेडोर। ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में ही होता है। किसने खोज की थी? स्टीन ने। कब की थी? 1929 में। सूतकागनेडोर स्थान की खोज स्टीन ने 1929 में की थी। ये स्थान है पाकिस्तान का जो एक राज्य है बलूचिस्तान, उस स्थान पर, और ये बलूचिस्तान है दास्त नदी के किनारे पर। तीनों स्थान अलग अलग नदियों के किनारे स्थित हैं। आप इनमें अच्छे से डिफरेंस क्लियर कर लेना। मोंटगोमरी है रावी नदी के तट पर, लरकाना है सिंधु नदी के तट पर, और बलूचिस्तान है दास्त नदी के किनारे। अब यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से क्या पता लगता है? बलूचिस्तान से ये पता लगता है, सूतकागनेडोर से ये पता लगता है कि ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था, यानी कि एक महत्वपूर्ण स्थान था ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का। अगला जो स्थान है वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो स्थान है ये भी पंजाब में ही है। इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने। एन.जी. मजूमदार ने 1931 में खोज की थी। ये है सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर हमें मिलते हैं मन के बनाने की दुकानें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, यानी कि कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी तो
सदियों पुरानी है। अब इसका जो पता है वो हमें चौंदड़ों से पता लगता है। यानी कि खास चौंदड़ों की खास बात क्या रहेगी, यहाँ की खास बात रहेगी कि हम मनके बनाने की दुकानें मिली हैं। यानी कि मोती, जिसको हम बोलते हैं मोतियों की माला, जो है मोती कैसे बनते थे, ये कला भी ये लोग जानते थे। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे और इस बात का हमें पता लगता है ये चौंदड़ों से मिली दुकानों से। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थान, ये है आमरी में। आमरी कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर, पंजाब में ही है। इसकी खोज की थी NG मजूमदार ने 1935 में। यानी कि चौंदड़ों और आमरी, इन दोनों की खोज NG मजूमदार ने की थी। चौंदड़ों 1931 में और आमरी 1935 में। ये दोनों ही सिंधु नदी के तट पर हैं। आमरी में मिलता है हिरन के साक्ष्य, यानी कि पता लगता है कि हिरन उस समय भी थे। अभी तक हमने चौंदड़ों और आमरी के बारे में पढ़ा। चौंदड़ों की और आमरी की खोज गोपाल चंद्र मजूमदार ने की। अगला हमारा जो स्थल है, पुरातत्व स्थल है, वो है कालीबंगन। कालीबंगन क्षेत्र है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज हुई थी 1953 में। अमलानंद घोष के द्वारा इनकी खोज की गई थी। याद रखिए, कालीबंगन क्षेत्र की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर हमें मिलता है अग्नि की वेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल। अब तक हमने बैलगाड़ी के बारे में पढ़ा था, हिरण के साक्ष्य के बारे में पढ़ा था। अब ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं, लकड़ी का हल भी मिला है और अग्नि वेदिकाएं। इसका मतलब क्या है कि ऊँट से हल जोता गया होगा। अगला जो स्थान है लोथल। लोथल की खोज R राव यानी कि रंगनाथ राव ने की थी 1953 में। ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हमें मिलती है मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि की वेदिकाएं और शतरंज का खेल। शतरंज के खेल से उस समय भी लोग परिचित थे। इस बात का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। याद रखिए, लोथल से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी और अग्नि वेदिकाएं और शतरंज के खेल से यहाँ के लोग परिचित थे। नेक्स्ट है हमारा स्थान है सुरकोतदा। सुरकोतदा की खोज JP जोशी ने की थी। ये भी गुजरात में है और यहाँ पर मिलती हैं घोड़े की हड्डियाँ। सुरकागनेडोर और सुरकोतदा दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। सुरकोतदा गुजरात में है और सुरकागनेडोर वो है पाकिस्तान में, जो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच एक मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थल था। नेक्स्ट है हमारा बनावली। बनावली की खोज RS बिष्ट यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 में की थी। बनावली कहाँ है? ये है हरियाणा के हिसार ज़िले में। यहाँ पर हमें मिलते हैं मनके, जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य। तो मनके आपको 3 जगह से मिले हैं। एक तो सुरकोतदा, दूसरा चौंदड़ों से। चौंदड़ों से तो दुकानें मिली हैं, मनके बनाने की दुकानें मिली हैं, मनके बनाने की फैक्ट्रियाँ मिली हैं और बनावली से भी हमें मनकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगला जो स्थान है हमारा, इस टॉपिक का अंतिम स्थान है, वो है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज भी रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी और ये है गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात में कच्छ में स्थित है। यहाँ पर जल निकासी का प्रबंध बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। जल कुंड मिला है, यानी कि जल कुंड मतलब जल को एकत्रित करने का सोर्स यहाँ पर मिला है और जल निकासी का प्रबंध है वो बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर हुआ है। इस बात के प्रमाण हमें मिले हैं।
तो यहाँ पर हमने कुछ प्राचीन जो मुख्य जो आई होप आपको यहाँ तक ये शिक्षा समझ में आई होगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।